हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटोर हूँ। आज जीत आपकी, जो कि डॉक्टर ये शिव खेरा की किताबें हैं, उसका चौथा जो वीडियो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें आप वैसे शख्सियत के सफलता का राज जानेंगे जिन्होंने अपने जीवन में शिखर पर पहुंचने का एक जो उपलब्धि है उन्होंने हासिल की है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। फोर्थ वीडियो ध्यान से सुनेंगे। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। इसलिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो अंतिम समय तक कीजिए। हो सकता है कुछ कदम पर आपकी सफलता आपका इंतज़ार कर रहा हो। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वह खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जब कि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। यह एच रॉस पेरोट ने कहा था, असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं। वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते रहते हैं। देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो ओलंपिक में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिर कर उठे हैं। सफलता का आकलन गिर कर उठने की उस क्षमता से ही किया जाता है। और सफलता हासिल करने का राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, समझ लीजिए। अगर आप असफल हो रहे हैं तो समझिए सफलता आपका इंतज़ार कर रहा है और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर को दुगनी कर दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति जितना बार असफल होता है सफलता उतनी बार उसे मिलती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के एक महान विभूति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिनके जीवन में इतना संघर्ष रहा, उसके बाद दुनिया का सबसे अमीर देश के राष्ट्रपति बनने का उन्हें सौभाग्य मिला। आप लोग जानते होंगे, अगर आपने मोटिवेशनल लेक्चर कभी किसी का सुना होगा। एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उसे उम्र में व्यापार में फिर से असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी गुजर गई। 27 साल की उम्र में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गए। 45 साल की उम्र में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने में वह सफल रहे। 49 की उम्र में दोबारा वह सीनेट के चुनाव लड़े, लेकिन फिर हार गए। और वह आदमी 52 साल की उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आपको पता होगा उस आदमी का नाम अब्राहम लिंकन था, जो गरीबी में, अभाव में रह करके इतनी असफलताओं के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जो 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने हज़ारों दरवाजे खटखटाए, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऐसी सफलता मिली कि हज़ारों KFC, आप लोग जानते होंगे KFC के बारे में, कर्नल फ्राइड चिकन का आउटलेट है जो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। वह व्यक्ति दर का ठोकर खा रहा था 67 साल की उम्र में। इसलिए सफल होने के लिए उम्र मायने नहीं रखता है। अगर आपको बहुत असफलता मिली है, कोई बात नहीं, उम्र भी आपका बहुत ज़्यादा है। अरे जब 67 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने
ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचे और अमेरिका के दूसरे सबसे रिच पर्सन बने थे वो उस समय। तो वाल्ट डिज्नी का नाम आप लोग सुने होंगे। वाल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया क्या था कि उनमें प्रतिभा है ही नहीं। उन्हीं के द्वारा मिक्की माउस का जन्म हुआ जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आप लोगों को पता होगा। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का बच्चा जब घर लौटा तो शिक्षक ने उसके जेब में पर्ची रख दिया था और पर्ची में लिखा हुआ था, यह मंदबुद्धि वाला बच्चा है, यह कुछ नहीं सीख सकता है। पता है, वही बच्चा एक दिन बड़ा होकर महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन बने, क्योंकि जो पर्ची में लिखा हुआ था उनकी माँ ने जब देखा पर्ची खोल करके तो उनकी माँ ने कसम खाई कि अब मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा और घर में रह करके ही इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और एक दिन यह दुनिया का महान व्यक्ति बनेगा। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियाँ भी जुड़ी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। सन 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल था। इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत ही कीमती है, हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नज़रिया है। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। हेनरी फोर्ड का नाम आप लोग सुने होंगे, अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन बने थे और फोर्ड जो गाड़ी था उसको उन्होंने ही निर्माण किया था, कंपनी जो बनाया था। हमें रास्ते में ठोकरें ज़रूर लगेगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती है। इससे हमें मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति, ड्राइविंग फोर्स और विश्वास का अनुभव करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप सोचते हैं जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते हैं तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज़ और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतना वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह है सोचने की क्षमता। देखो, इंसान में सोचने की क्षमता है, जानवरों में नहीं होती है। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। असफल लोग 2 तरह के होते हैं। वे जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना ज़िंदगी गुजारना वैसी है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। भाग्य केवल संजोग पर निर्भर नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतज़ार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज़ है। विलियम जेनिंग्स ब्रांजर ने कहा था, जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते हैं तो ये चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह न करें। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, ठीक उसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी को मनचाहे रूप दे सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट सकती है,
कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती है, जैसे अपाहिज होना और शरीर में जन्मजात दोष होना, यह हमारे बस का नहीं है, लेकिन जो हमारे बस का है उसको हम कर सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। जॉर्ज एलन ने कहा था, इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जिसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है, उसी तरह से इंद्रधनुष बनने के लिए भी बारिश और धूप दोनों की ज़रूरत होती है। और उजाला तो अंधेरा भी है, उसमें सुख है जो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और उजाला है तो अंधेरा भी है। इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो और मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके में हमारा नियंत्रण होता है। इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियाँ कौन कौन खूबियाँ हैं जो इंसान को कामयाब बना सकता है? उसमें सबसे पहली है इच्छा, डिजायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। अगर आपकी इच्छा है कि हमें सफल होना है, हमें एक अच्छी नौकरी पाना है, या हमें एक सफल बिजनेसमैन बनना है, या एक सफल वक्ता बनना है, तो इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नेपोलियन हिल, नाम सुने होंगे, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है, उन्हें हासिल भी कर सकता है। गहरी इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होती है। इसीलिए डिजायर का होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। तभी आपका इच्छा भलीभूत सफल होगी। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमज़ोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती हैं। वचनबद्धता, दूसरी सफलता कामयाब होने के लिए वचनबद्धता का होना, कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन का बड़ा महत्व है। आजकल एजुकेशन जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वो वैल्यू एजुकेशन नहीं होता, टेक्निकल एजुकेशन होता, नौकरी पाने वाली होती है। यही कारण बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं और घूसखोरी करते हैं, क्योंकि वैसा नहीं होना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। समृद्धि और सफलता जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप विचार करेंगे, वैसा होगा। जीत के लिए वचनबद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। प्लेइंग टू विन रिक्वायर्स कमिटमेंट। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा, इंस्पिरेशन होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होता है, डिस्परेशन होती है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। नई चुनौतियाँ नई संभावनाओं को जन्म देती है। अगर आपके जीवन में नई चुनौतियाँ आई है तो समझिए एक बहुत बड़ा संभावना है कि आपके कुछ अच्छा होने वाला है। असफल होना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कोई भी हो। विंस लावार्डी ने कहा था, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। जॉर्ज ग्रीटर ने कहा था, आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते हैं। जीवन में बचत का भी बड़ा महत्व है। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते हैं। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते हैं। अगर कोई अमीर रहेगा तभी वह रोज़गार के अवसर दे सकता है। अगर अमीर को आप गरीब बना देंगे तो वह रोज़गार का अवसर नहीं दे सकता है। आप रोज़गार देने वालों को नुकसान पहुंचाकर
रोज़गार लेने वाले को मदद नहीं कर सकते हैं। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते हैं। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बढ़ सकते हैं। पुरानी कहावत है कि पैर उतना पसारना चाहिए जितनी चादर हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था। ध्यान से सुनेंगे। हेनरी फोर्ड ने लिखा था, हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। मैं आधे दिन काम करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि यह पहले 12 घंटे होगा या बाद के 12 घंटे होगा। कैमन्स विल्सन ने कहा था, जो हॉलीडे इन का CEO हैं। माइकल एंजेलो ने कहा है, अगर लोगों को यह पता चल जाता किस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो उसके पीछे कितना बड़ा त्याग होता है, कितनी बड़ी तपस्या होती है, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तविक में वह सफलता के अधिकारी हैं। एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों को सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करते हैं, और उन गिने चुने लोगों को सिर आँखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। यानी जो व्यक्ति अपना 100% देता है उसे लोग याद करते हैं। महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, या जगदीश चंद्र बोस हुए, या बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिनको लोग सदा सर्वदा याद इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जिस काम को चुना उसमें अपना 100% दिया। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें 100% देने का प्रयास करें। आपको ज़रूर दुनिया याद करेगी। वर्तमान समय में नहीं याद कर रही है, भविष्य में ज़रूर याद करेगी। किसी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया कराकर ज़िंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है। थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था। ना है वेबस्टर, ना ये नॉल वेबस्टर का नाम आप लोग सुने होंगे, जो वेबस्टर डिक्शनरी तैयार करने में 36 साल लगा दी। दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश डिक्शनरी वही है जिसकी बहुत मोटी मोटी कई खंड हैं। किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। उसका वैल्यू एजुकेशन क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जॉर्ज वाशिंगटन आप लोग जानते होंगे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज़ को कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे जिसे मैं अपनी उपाधियों से अधिक कीमती मानता हूँ, और वह चीज़ है एक ईमानदार आदमी का चरित्र। आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज़ का जानता है लेकिन उन चीज़ों का महत्व नहीं जानता है। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन सी आलोचना सही है और कौन सी गलत है। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत करने जैसे गुणों का मेल जोल होता है। इसीलिए व्यक्ति इंसान वही होता है जिसका चरित्र अच्छा है, जिसमें निष्ठा होती है, निस्वार्थ भावना होती है, दृढ़ विश्वास होता है। कोई खुशनुमा चरित्रवान व्यक्तित्व कैसा होता है, उसका अपना एक स्तर होता है, उसमें आत्मसंयम होता है। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा नहीं करते हैं,
छोटी छोटी बातों पर वो उलझते नहीं हैं। वह संतुलित होता है और उसे अहंकार नहीं होता है। वह बहाने नहीं बनाता है, वह अपनी पिछली गलतियों से सीखता है। वह अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता है। उसके शब्दों में मिठास, नज़र में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए आप वैसा व्यक्तित्व रखें जो खुशनुमा हो, चरित्रवान व्यक्तित्व हो। वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। वह विनम्र होता है। वह जीत एवं हार दोनों ही स्थितियों में समानता बनाए रखता है। वह चापलूस नहीं होता, वह आत्मसंतुष्ट होता है। मुसीबत में चरित्र बनता और निखरता है। अगर आपके पास में मुसीबत आई है तो आपके चरित्र बनेंगे और निखरेंगे। जब हालात ठीक ना हो तो आदमी के चरित्र की पहचान होती है और उसी समय पता चलता है कि यह व्यक्ति कितना चरित्रवान है। जिस तरह इंसान का गुण उसमें मजबूत इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होता है। इसीलिए कैरेक्टर आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच हमें हमारी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। सकारात्मक विश्वास का मतलब आत्मविश्वास से भरा नज़रिया है जो तैयारी से उपजता है। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। किम हर्बर्ट ने कहा था, आपके ग्राहक, दोस्त, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे आपसे जितना चाहते हैं उन्हें हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश करें। कोई भी काम करते समय सोचें कि मैं इसे और सार्थक कैसे बना सकता हूँ, या यह काम दूसरों के लिए और सार्थक कैसे बन सकता है। जीतने वाले केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वे उससे कुछ ज़्यादा कर दिखाते हैं। जीतने वाले केवल शिष्ट और दयालु नहीं होते, वह उम्मीद से थोड़े अधिक शिष्ट और दयालु होते हैं। जीतने वाले अपनी 100% क्षमता लगाने के बाद थोड़ी और क्षमता दिखाते हैं। हिम्मत न हारो। एक चीज़ बता देते हैं, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज़्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हो, तो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत न हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियाँ जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या मंजिल के इस दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक नाप सकोगे। क्या इतनी दूरी दूर दिखती है, लेकिन मुमकिन है वह नज़दीक हो। डटे रहो, चाहे किसी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन हिम्मत न हारो, डटे रहो। दृढ़ता प्रतिबद्धता का परिणाम होती है और उसी से संकल्प का जन्म होता है। धैर्य आनंद देता है। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो पेंटिंग करता हो, या बीथोवन संगीत की रचना करता हो, या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों के लोग रुक कर बोले कि यहाँ सड़क सफाई करने वाला रहता था, जिसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह से किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये कहा था, शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए, बी विलिंग टू बी ए स्टूडेंट, गेट ए मेंटोर। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेगा? भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले गुरु को ही प्रणाम करेगा, क्योंकि ये कहा गया है, गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने देव भगवत दियो बताए। यानी गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। कॉनरेड हिल्टन ने कहा था,
सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं, वे गलतियां करते हैं पर मैदान नहीं छोड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं वाणी को अपना विराम देता हूं और इस वीडियो को बार बार देखिएगा और महान विभूतियों के हस्तियों के बारे में प्रेरित होइएगा। उनकी कहानी सुन करके आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जो जीवन के उथल पुथल ज़िंदगी में बड़ा संशय की ज़िंदगी जी रहे हैं, घबराहट का अनुभव कर रहे हैं। असफलता जिनको मिल रही है वो इस वीडियो के माध्यम से सफल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।